हाँ तो बच्चों, आज एक बार फिर से कक्षा 10 के गणित एनसीईआरटी बुक में आपका स्वागत है। चलिए, अगले वीडियो में आपको 1.3 हल किया गया था। आज हम प्रश्नावली 1.4 हल करेंगे। प्रश्नावली 1.4 आपका हल किया जाएगा। चलिए, इसके बारे में कुछ जानते हैं, है क्या ये आपका है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। कहने का मतलब इसमें परिमेय संख्याओं दी रहेंगी और इसमें आपको कहने का मतलब बताना है कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर परिमेय दिया गया है, इसके बारे में क्या कब शांत होता है और कब अशांत होता है। तो चलिए देखिए, परिमेय 1.5 है। यदि इसको नोट कर लीजिएगा सभी छात्र, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर ये पूरा सवाल प्रश्नावली आपका लगाया जाएगा। यहाँ पर परिमेय 1.5, यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब हम x को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, सह-अभाज्य है तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ पर आपका क्या है n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। कहने का मतलब n के स्थान पर 2 हो सकता है, m के स्थान पर 5, 7 कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रकार से होना चाहिए। अब परिमेय 1.6 दिया गया है कि यदि x बराबर P/Q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जैसे कोई परिमेय संख्या दी गई है, उसके हर का गुणनखंड करेंगे। अगर हर का गुणनखंड कहने का मतलब 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, तो हमारा वो परिमेय जो दिया गया है उसका प्रसार, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। आइए, इसका उल्टा है परिमेय 1.7। परिमेय 1.7 ये है कि यदि x बराबर P/Q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, जहाँ n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार से आपका ये परिमेय दिया गया है, इसको आप याद करेंगे। इसी के आधार पर पूरा सवाल आपको लगाना है। चलिए हम अपने प्रश्नावली पर आते हैं। हाँ, तो आपने परिमेय के बारे में समझा होगा। आपका परिमेय 3 लिखाया गया है। 3 परिमेय 1.3, 1.5, 1.6 और 1.7। इसी प्रकार से आपको सवाल लगाना है, उसी नियम के अनुसार। अब आइए हम थोड़ा सा अपने सरल भाषा में समझते हैं शांत और अशांत है क्या, शांत दशमलव क्या है और अशांत दशमलव क्या है। शांत दशमलव देखिए, जैसे कोई है 8.89, उसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही है, यहीं पर समाप्त हो जा रही है, तो इसको हम शांत कहेंगे। 1.25 ये भी शांत है। 0.775 है, ये भी शांत। कहने का मतलब कोई संख्या अगर P/Q के रूप में लिखी गई है परिमेय संख्या, वो सरल करने पर दशमलव में सरल किया जाए और वो शांत हो जाए, उसके आगे कोई संख्या फिर ना बढ़े, उसको हम शांत दशमलव कहेंगे। यहाँ पर अशांत आवर्ती देखिए 1.333 डॉट लिखा गया है, क्योंकि ये 3 कहीं समाप्त नहीं हो रही, बार बार आता जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका अशांत हो गया। और इसके बाद ये संख्याएँ लिखी गई है 2.57, 757। इस प्रकार से संख्याएँ आगे आती जाती है, समाप्त नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, दशमलव की संख्या कहीं समाप्त नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं अशांत। आइए थोड़ा और सरल भाषा में समझिए कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव वाली संख्या अगर परिमेय संख्या दी गई है तो किस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान से सोचिए, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कुछ नहीं, हमको केवल ये कर देना है
कि अगर हमारा संख्या पी अपान क्यू के रूप में परिमेय संख्या दी गई है पी अपान क्यू के रूप में, तो उसके हर का गुणनखंड, कहने का मतलब क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर क्यू का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही आता है, 2 आते हैं मान लीजिए, या केवल 5 ही आता है, या 2 और 5 दोनों आते हैं, तो उसको हम शांत दशमलव निरूपण कर सकते हैं। अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्याएं आती है, जैसे 7 आ जाए उसमें, 5 आ जाए उसमें, तो इस प्रकार के संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत नहीं होंगे, उनको हम कहेंगे अशांत आवर्ती कहेंगे। आइए हम अपने प्रश्नावली पर चलते हैं। पहले प्रश्नावली 4 में पहला सवाल दिया गया है, अपना बुक अपने सामने रखें। पहला सवाल इसमें दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अब इसमें से आपको छांटना है। ये आपके सवाल इसमें दिए 10 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, चौथा है 15/1600, पाँचवा 29/343 है, छठवां आपका दिया गया है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 दिया गया है, और सातवां सवाल दिया गया है 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 दिया गया है, और 8वां सवाल दिया गया 6/15 दिया गया है, 9वां सवाल दिया गया है 35/50 दिया गया है, और 10वां सवाल दिया गया आपका 77/210। अब इसमें आपको छांटना है कौन दशमलव प्रसार किसका शांत है और किसका अशांत है। चलिए हम पहला सवाल पर देखते हैं। पहला सवाल हमारा है 13/3125 दिया गया है। अब 13/3125 इसके जो क्यू है, पहला परिमेय क्या परिमेय दशमलव जो आपको बताया गया है, परिमेय दशमलव 6 बताया गया है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले, तो क्यू पी अपान क्यू के रूप में लिख दी गई है, कहने का मतलब। तो ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, तो देखिए हर का, कहने का मतलब किसका, हर, इसको ये ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 3125 दिया गया आपको, आप काटेंगे किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक संख्याओं का, जो जो दी रहेगी, कहने का मतलब। तो 5 छक क्या हो गया आपका 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। उसके बाद फिर आपका बच रहा है यहाँ पर 2, 5 25 हो गया। फिर 5 से कटाच कीजिए इसको, 5 कन्यम 5, 5 दूनी 10, 5 25 हो गया आपका। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 25, फिर 5 से काटेंगे क्या हो गया हमारा 5 कन्यम 5 आ गया। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि 13/3125 बराबर क्या बन रहा है हमारा, 13/3125 बराबर 13 क्या बन जाएगा 3125 बराबर कितना अभाज्य गुणनखंड निकला है, कितनी बार है 5 5 5 बार है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ये लिखा गया आपका 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 13/5 के पावर 5, 13 क्या हो गया आपका 5 के पावर 5। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड जो दिया गया है, हर का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार है, 2 के पावर n, और कहने का मतलब x के 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप क्या करते हैं, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5 के पावर 5 दिया गया है, तो हम 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं। तो छोड़िए हटाइए, एक सरल भाषा समझिए। अभी बताया गया है अगर हर का गुणनखंड, अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत करना है, तो हर का गुणनखंड केवल 2 के पावर कुछ भी हो, या क्या केवल 2 ही 2 हो, या केवल 5 ही 5 हो, या केवल 2 और 5 क्या हो, दोनों हो, तो उसके परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार क्या होगा आपका शांत होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से 13/5 के पावर 5 है। इसके अलावा हर में देखिए 5 के पावर 5 हमने बताया है 2 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है इसके स्थान पर, या 2 5 दोनों हो सकते हैं आपका। तो यहाँ हम क्या देखते हैं
कि हर का अभाज्य गुणनखंड, इसमें हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपका 5 के पावर 5 है। 5 के पावर क्या है 5 है। और इसको हम मिटा दे रहे हैं। और इसे किस रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है कहने का मतलब इसका जो हर दिया गया है, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 के पावर 5 है। और इसे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको हम व्यक्त किया जा सकता है। तो जब इसको व्यक्त किया जा सकता है, पर में आप पढ़े हैं कि अगर हर का गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा ये शांत दशमलव प्रसार होगा। इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार से सवाल आपका लग गया। अब इसके देखिए ये पहला खंड हो गया, ये आपका पहला खंड हुआ, पहले का पहला। चलिए इसी प्रकार से इसको हम मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये इसका दूसरा खंड 17/8 लिखा है। तो 17/8 में हर का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, हर 8 है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार बनेगा। तो 2 जब यहाँ पर 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका भी इसी में लिखेंगे, क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 2 17/8 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 17/2 गुणे 2, ये बराबर हो जाएगा 17/2 के पावर 3। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर 2 के पावर 3 हर है, तो हमने बताया है या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 5 दोनों हो। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या देखते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या दिया गया है 2 के पावर 3 है। और इसे जैसे उस सवाल में लिखे थे हर का गुणनखंड क्या है, इसमें 2 के पावर 3 है। तो यहाँ पर 2 के पावर 3, उसमें क्या था 5 के पावर 5 था, तो वो लिखा गया। तो जब 2 के पावर 3 है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 के पावर m या यानी 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब इसके रूप में लिखा जा सकता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा आपका शांत हो गया, ये भी इसमें ये शांत हो जाएगा। अब आइए हम सवाल नंबर 3 पर चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, 3 पर। तो 3 सवाल देखिए, ये आपका 64/455 है। 64 बटा कितना दिया गया बेटा 455 है। अब 455 का गुणनखंड करने में दिक्कत हो तो इस प्रकार से निकाल लीजिए। इससे कई बार बताया गया है इसको निकालने का विधि। किससे कटेगा, पहले 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 5 हो गया। अब किससे कटेगा 7 से, 7 1 7, 2 हासिल बचा तो 1 आएगा 21 हो गया, 7 3 21, फिर किससे कट गया आपका 13 1 13। इस प्रकार हम क्या देखते हैं 64 बटा, अब 455 को क्या लिखेंगे हम 5 गुणे 7 गुणे 13। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हर का गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 7 गुणे 13। कहने का मतलब अब यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त कौन सी संख्याएं दी गई हैं, 7 और क्या है 13 भी है इसमें, 7 और क्या है 13 है। तो हमने बताया है कि अगर
Q का अभाज्य गुणनखंड, उसमें P अपान Q था तो यहाँ पर Q बराबर कितना दिया गया 455 है। तो जब हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 हो उसमें, या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो इसको हम शांत में लिख सकते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त 2 और 5 मान लिया इसमें है, दोनों भी है, और उसके अतिरिक्त कोई दूसरा भी गुणनखंड है तो उसको हम शांत दशमलव में निरूपण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम क्या देखते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड क्या दिया गया है, 5 × 7 × 13 है। 5 × 7 × क्या दिया गया है, 13 है। 5 × 7 × क्या दिया गया है, 13 है। और इसे ध्यान दीजिए, इसे हम किसके रूप में नहीं लिख सकते हैं, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में क्या हो सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अतः यह एक क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। अब इस प्रकार से इसका तीसरा खंड लग गया। अब यहाँ पर हर में क्या था आपका, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 2 के पावर m भी लिख दीजिए तो 5 के पावर n भी लिख सकते हैं, क्योंकि n बराबर कुछ भी आ सकता है, m बराबर कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यहाँ देखा गया तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो जब ये नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, शांत दशमलव नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 आप स्वयं लगाएंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5वां भी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 1600 दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर ये दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से लगाएंगे, इसी प्रकार से आपको लिखना है, सारा सवाल लगाएंगे, जहाँ दिक्कत होगी वो पूछिएगा। देखिए इसमें यहाँ पर 343 है, तो 343 जब दिया गया है तो 343 क्या, 7 सता 49 सत्ते 343, तो 7 के पावर 3 आ जाएगा। तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त क्या है, 7 है। तो कहने का मतलब 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अशांत दशमलव प्रसार लिखेंगे। ये देखिए 6वां सवाल देखिए, इसमें 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, इसमें पूरा सरल ही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर 2 है। इसे हम व्यक्त कर सकते हैं किसमें, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः ये क्या होगा, आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। ये देखिए शांत नहीं होगा, ये क्या होगा, अशांत। क्यों, क्योंकि 2 है 5 है, लेकिन इनके अतिरिक्त 7 भी है इसमें, तो 7 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्योंकि 2 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई संख्या अगर इसमें है हर के अभाज्य के गुणनखंड में, तो वो दशमलव प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, केवल 2 और 5 चाहिए। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6/15 दिया गया है, लेकिन 6/15 दिया तो गया है बेटा, लेकिन ये 3 से कट जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 पचे क्या हो गया, 15। कहने का मतलब देखिए ध्यान से, 6/15
बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे क्या आ गया बेटा, 15 आ गया। अब हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, केवल 5 ही है। तो जब 5 है, हमने कहा 5 हो या 2 हो या 5 2 बार बार आता हो, इसमें कहने का मतलब इसके अतिरिक्त कोई संख्या ना हो, तो उसको क्या करेंगे, हम शांत दशमलव में निरूपण करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये परिमेय संख्या किस में हो जाएगी, शांत दशमलव में हो जाएगी। इस प्रकार से इसका 9वां सवाल दिया गया है, ये 8वां था आपका ये 9वां सवाल है। 9वां सवाल में दिया गया है 35/50 दिया गया है। क्या दिया गया, 35/50 दिया गया है। तो देखिए जब 35/50 दिया गया है तो 5 25 और 5 दहाई कितना होता है बेटा, 50, सॉरी 5 सत्ते 35 लिखा, हमने सोचा 25 लिखा है, लेकिन क्या लिखा है 35, 5 सत्ते 35 और 5 दहाई 50, क्या आ गया, 7/10 आ गया। अब 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 हो गया। अब Q कहने का मतलब P/Q है, नीचे हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड यानी Q का अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है, 2 × 5 बन रहा है। जब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम हर का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी, शांत दशमलव में हो जाएगी। इस प्रकार से 77/210 है। 10वां सवाल आपका दिया गया है 77। देखिए आपको 2 सवाल हल कर दिया गया है, पहला और उसके बाद तीसरा। उसी प्रकार से सब में लिखना पड़ेगा, जैसा आएगा उस कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद शांत है कि ये शांत है उस कंडीशन के अनुसार आप लिखेंगे, परिमेय के अनुसार आप लिखेंगे। जैसे परिमेय आपका दिया गया है, परिमेय क्या दिया गया है आपका, परिमेय यही दिया गया है यदि कोई x संख्या है, कहने का P/Q के रूप में संख्या है, कोई यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है, अगर उसके Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है तो उसके दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर उसके अभाज्य Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव प्रसार अशांत होगा। यही परिमेय आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 77 कितना लिखा गया बेटा, लास्ट सवाल इसका 10वां है 210। यहाँ क्या देखा गया, 7 से काट दिया गया, 11 आ गया और 7 3 क्या हो गया बेटा, 21 हो गया, यानी क्या आ गया आपका 11/30 आ गया। अब 11/30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 दिया गया है आपको, इसको क्या लिखा जा सकता है, 11/30 को 2 × 3 × 5, 2 3 6 5 30। अब क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 है, जिसे 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार से आप पूरा सवाल हल करेंगे। ये आपका पहला सवाल पूरा सॉल्व हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से बच्चों आपका हल बताया गया है। सारा सवाल लगाएंगे, जैसे पहला सवाल हमने लगाया है इस प्रकार से लिखेंगे, लगाएंगे, और उसके बाद तीसरा सवाल भी बताए थे शायद, तो तीसरा भी सवाल जिस प्रकार से लगाया गया है, 2 प्रकार से सवाल थे, दोनों प्रकार से बता दिया गया और सबका आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया गया है। इस प्रकार से पूरा खंड हल करेंगे और ये प्रश्नावली का पहला सवाल समझ लीजिए आपका हल हो गया। हम जानते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, केवल आप परिमेय का ही प्रयोग करेंगे, जैसे बताए हैं उस प्रकार से लगाएंगे और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और अगला सवाल जो बच रहा इसका दूसरा और तीसरा सवाल अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।